दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू तो मायके गई नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहुत दिनों बाद आज सूर्य देव के दर्शन हुए थे। जाड़े की खिली खिली धूप काफी सुहावनी लग रही थी। तन मन स्फूर्ति से भर गया था। पति के दफ्तर निकलते ही पूरा छत पर कपड़े सुखाने चली आई। इसी बहाने वो अपने पति को ऑफिस जाते समय हाथ हिलाकर विदा करती। वो अपने ससुराल में पति के साथ काफी खुशहाल जीवन जी रही थी। सास ससुर का भी साथ धन्य उसे प्राप्त। बड़ी ननद ब्याह कर ससुराल चली गई थी। ससुराल में सब उसे खूब प्यार व स्नेह देते। वह भी पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती। उनकी हर छोटी मोटी जरूरतों का पूरा करने के लिए वह सौदा ताबदार रहती। सासू माँ डायबिटीज की मरीज थी। उनके खान पान से लेकर दवा तक सब कुछ उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। यूं कहे कि पूर्वा घर की एक मुख्य केंद्र बिंदु थी। परंतु उसे ऐसा अक्सर महसूस होता कि ससुराल वाले उसे उसने खुश नहीं थे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। उसके ससुर जी तो ज्यादा कुछ नहीं कहते पर सासू माँ उसे टोकने से बाज नहीं आती। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। हर दिन वह सबको खुश करने की साथ लिए एक नई कोशिश में जुड़ जाती है। सासू माँ के तानों से कभी कभी उसका मन बहुत आहत हो जाता। कितनी दफे वो इन सब बातों का जिक्र अपने पति से करना चाहती पर अगली पल वह अपने मन को ये सोच कर समझा लेती कि शायद वह उसकी बातों पर यकीन ही ना करे, क्योंकि उसकी सामने तो सब कुछ सामान्य ही रहता। उनका आपसी रिश्ता खराब ना हो जाए ये सोच कर वह चुप रह जाती। कभी कभी वो अपनी माँ से अपने मन की बातें करना चाहती तो वो भी संभव नहीं हो पाता। उसके मायके से जब भी फोन आता तो सासू माँ उसके इधर किधर ही मंडराती रहती। वो साकर भी किसी से मन की उलझन न कर पाती। आज रसोई में खाना बनाते हुए पूर्वा को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद इन 10 महीनों में वो पग फेरे की रस्म के बाद अपने मायके दोबारा नहीं जा पाई थी। एक ही शहर में मायका होने के कारण यदा कदा उसकी मुलाकात उसके पापा या भाई से तो हो ही जाती पर वहां से वो काफी दिनों से मिल नहीं पाई थी। बस फोन पर ही उनसे माँ की आवाज सुनी थी। जब भी वो सासू माँ के सामने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर करती तो वे जाने के लिए तो हाँ कह देती पर उसे इतने काम बता देती कि वो अपने कामों में उलझ कर रह जाती। फिर बाद में सासू माँ कहती, अरे तुम अपने मायके गई नहीं। पूर्वा मन महसूस कर रह जाती। उस दिन पूर्वा ने सुबह उठकर नाश्ता खाना के साथ साथ घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया था। उसने सोचा कि अमन के दफ्तर जाते समय वो उसके साथ मायके जाने के लिए निकल जाएगी और शाम में अपन के साथ लौट भी आएगी। उसने काम खत्म करने के बाद सासू माँ से मायके जाने की इजाजत मांगी। इतनी सुबह निकल जाओगी तब बाकी काम कैसे होगा? सासू माँ ने पूर्वा से पूछा। वो तो मैंने निपटा लिए, मुस्कुराती हुई पूरिया ने सासू माँ से कहा। सुनकर सासू माँ चुप हो गई। अमन को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उसने पूर्वा से जल्दी तैयार होने के लिए कहा। इतना सुनती अमन के पापा गुस्से में भरकर कहने लगे, किसकी इजाजत से इतनी सुबह सुबह निकल रही हो तुम? अपनी मन मर्जी हो गई। जब जहाँ चाहा तैयार होकर निकल पड़े। पापा जी, अभी अभी तो मैंने माँ जी से जाने की अनुमति ली। वैसे भी तो वो मुझसे अक्सर मेरे मायके जाने के लिए कहा करती थी पर मेरा काम ही खत्म नहीं होता था।
आज मैंने सुबह से जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा कर ही उनसे मायके जाने की इजाजत मांगी है। पूर्वा ने अपने ससुर जी से कहा। पता नहीं ऐसे अचानक आकर पूर्वा ने अपने मायके जाने की बात मुझसे कही तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। पूर्वा की सासू माँ ने अपनी पति से कहा। सासू माँ और ससुर जी का ऐसा रवैया देख पूर्वा का धैर्य का बांध टूट गया। वो चुप ना रह सकी। माँ जी, आपने तो मुझे मायके जाने की अनुमति पहले से दे रखी थी। मैं ही काम में उलझ कर रह जाती थी। आप मुझे अक्सर पूछा करती थी कि तुम मायके गई नहीं। आज अपनी बातों से आप क्यों मुकर रही है? पग फेरे की रस्म के बाद मैं दोबारा अपने मायके भी नहीं जा पाई। मुझे भी अपनी माँ से मिलने का बहुत मन करता। अब आप ही बताएं कि मुझे अपने माँ पापा से मिलने के लिए और कैसे इजाजत लेनी चाहिए और क्यों? पूर्वा ने हाथ होकर सासू माँ से कहा। ये क्या तरीका है मेरे माँ पापा से बात करने का? पूर्वा, वे लोग तुमसे कितना प्यार करते उसका सिला तुम ऐसे दे रही हो। अमन भी पूर्वा की बातों से जला गया था। मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं अमन। जहाँ अपने मन पर भी कोई आखिर तैयार नहीं। इन 10 महीनों में मैंने सबकी छोटी बड़ी ईश्वर का पूरा पूरा ध्यान रखा, पर मेरी ईश्वर का क्या? मुझे भी तो अपने मायके जाने का मन करता होगा। ईश्वर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? अगर तुम्हें अपने माँ पापा से मिलने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने तो फिर भी हर बार अपने माँ पापा से मिलने और बात करने के लिए इजाजत मांगी है। क्या मुझे अपने माँ पापा से मिलने का हक नहीं? अपने माँ पापा से बिछड़ने का दर्द क्या होता है तुम क्या जानो? अमन पूर्वा से रुआसी होकर अमन से कहा। देखो, बात का बतखड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम बाद में अपने मायके चली जाना। कहता हुआ अमन वहां से तेजी से निकल गया। और जब खुद पर बात आई तो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मायके तो मैं आज ही जाऊंगी, चाहे अकेले क्यों ना जाना पड़े। कहती हुई पूर्वा भी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। सास ससुर को भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि इतनी चुप साफ रहने वाली पूर्वा ऐसा कुछ कर सकती। उसका ऐसा रूप देखकर वे लोग भी हैरान थे। जब अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पूर्वा को फोन लगाया। पूर्वा ने उसके फोन का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अमन को पूर्वा का मैसेज मिला। प्रिय अमन, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपना समझ सबसे स्नेह किया और सबका ख्याल रखा। कभी किसी छोटी बड़ी बात को अपने दिल से नहीं लगाया, लेकिन आज तुम्हारे और माँ पापा के ऐसे व्यवहार से मुझे काफी ठेस पहुंची है। तुम से बस इतना कहना है कि मेरी कुछ शर्तें पहली ये कि आइदा मेरे परिवार से मिलने या उनसे बात करने में मैं ना तो किसी की रोक टोक बर्दाश्त करूंगी और ना ही किसी से इजाजत लेंगी। मेरी दूसरी शर्त है कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मेरे माँ पापा को गालियां देने के बजाय उस बारे में मुझसे बात की जाए। यदि तुम्हें मेरी ये दोनों शर्तें मंजूर हो तभी मुझे कॉल करना, अन्यथा मुझे भूल जाना। पूर्वा का वो आखिरी मैसेज पढ़कर अमन कुछ पल शांत रहा। अपनी भूल का एहसास उसे हो चुका था। वो पूर्वा मिलने के लिए निकल पड़ा। सच दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पूर्वा की नहीं बल्कि हर शादीशुदा लड़की की है। ससुराल में कदम रखती हम सब अपने उस नए परिवार में हर एक सदस्य के दिल को जीतने का हर था संभव प्रयास करती, जिसके बदले हमें अक्सर ताने मिलते। अगर प्यार मिल भी जाए तो भी ये उम्मीद सर्वव्यापी है कि अपने मायके को हम बिल्कुल ही भूल जाए। मायके को तभी याद किया जाता है जब ससुराल में कोई रस्म अदा करती हो या तोहफे की बरसात करनी हो। एक लड़की जो लगभग अपनी जिंदगी के 2 दशक अपने मायके में बिताती इंसान, उन्हें भूल जाने का तुगलक की फरमान जारी कर दिया जाता है। अच्छी बहू का तमगा अगर बेटी के
कर्तव्य खोकर मिले तो क्या वैसी अच्छी बहू कहलाने का कोई मायने है? क्या यही फरमान अगर बेटों को सुना दिया जाए तो वे रिश्ता निभा पाएंगे? तो फिर लड़की से ऐसी गलत उम्मीद क्यों?